दोस्तों एक बार फिर मैं घने वन में घने जंगल में आप सबको संत के दर्शन कराने के लिए ले आया हूं। और यहाँ महान त्यागी तपस्वी संत रहते हैं। मेरी भी इच्छा रहती है कि उनका दर्शन, भावपूर्ण दर्शन आप सब तक हो। अब उनकी कुटिया तक चलते हैं। कुटिया में पहले देखते हैं कि कुटिया में क्या क्या है, कैसे महाराज जी ने कुटिया को सजा के रखा हुआ है, यानी फल फूल पत्ते पेड़ पौधे क्या क्या लगा के रखे हैं उन्हें देखेंगे। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि महाराज जी का दर्शन आप सबको भावपूर्ण हो। फिर यहाँ चारों तरफ आप देखिए पूरा जंगल ही जंगल है। आपको मेरे पीछे भी घनी झाड़ियाँ, घने वन दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, चारों तरफ घना वन है। और महाराज जी की कुटिया तक पहुंचने में भी मुझे लगता है कि हम सबको पेड़ पत्ते और पौधे से होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों आज के समय में ऐसी पावन और पवित्र कुटिया कम दिखाई देती, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जिस जगह पर ये कुटिया हो वहाँ पर पहुंचकर आप सबको दर्शन कराया जाए। तो दोस्तों आइए पहले महाराज जी की कुटिया के दर्शन करते हैं। पावन पवित्र महाराज जी की कुटिया आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लता और पता है। ये लता पता साक्षात संत हैं। ये लता पता साक्षात ठाकुर जी के बाल सखा हैं, जो यहाँ आकर यानी बंसी बट में यहाँ पर एकदम घेरे हुए हैं और चारों तरफ से हरियाली किए हुए हैं। ये रात में जब ठाकुर जी कन्हैया या राधा मैया रास रचाते हैं तब यही लता पता आनंद लेते हैं और यही आनंद के भाव में झूमते हुए नजर आते हैं। महाराज जी की कुटिया में जैसे जैसे हम आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पूरी तरह से पुण्य और पवित्र दृश्य आप सबको दिखाई देगा। कुटिया में इतने सुंदर पुष्प दिखाई दिए हैं कि इस पुष्प को देखकर तितली भी आकर यहाँ पर ठहर रही हैं, बैठ रही हैं और इसका रस लेने का की कोशिश कर रही हैं। ये भक्ति का रस है, ये प्रेम का रस है जो आपको इस कुटिया में दिखाई देगा। और यही भक्ति और प्रेम का रस लेने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। तो हमारा और आपका भी दायित्व है कि ऐसे महान संतों का आनंद, ऐसे महान संतों का भाव और ऐसे महान संतों का दर्शन हम सब लें। फिर मैं यहाँ कुटिया में दिखाऊंगा। आप यहाँ अगर देखेंगे फिर ये सारे झाड़ियाँ हैं, ये सारे पेड़ लता पता हैं, संत हैं द्वापर युग के और वो आज भी कन्हैया को, आज भी ठाकुर जी को इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे। यहाँ अगर नज़र देखेंगे तो देखिए घना जो है पुष्प का के पौधे हैं ढेर सारे और इस पर ढेर सारी तितलियां हैं जो एकदम मर्रा रही हैं। ये सारी तितलियां जो है रस ले रही हैं, भाव का, भक्ति का रस लेने की कोशिश कर रही हैं। ये पूरे भाव और भक्ति का ऐसा मनोरम रस, ऐसा मनोरम भाव नहीं दिखाई देगा। देखिए चारों तरफ से कितनी रंग बिरंगी तितलियां हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको नजर आए। और यही तितली हमारी संत हैं, यही सखा के रूप में है। यहाँ पर कुटिया में आकर जो है ये सारे पुष्प के भक्ति और भाव के रस को लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की इस कुटिया में सबसे जो अच्छी बात है कि पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से लगाए गए हैं और उनकी देख रेख भी बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। इसलिए जो जो पौधे हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी हो पा रही है वो आप तक भी जानकारी मैं कराऊंगा। यहाँ पर देखिए एक पौधा है और यहाँ ये फल भी लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे नींबू और अमरूद जैसे फल लगे हुए हैं। लेकिन महाराज जी से अभी मैं पूछूंगा कि ये किस चीज़ के फल हैं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। हाँ ये मैं देख रहा हूँ ये अमरूद का जो है पौधा लगा हुआ है। महाराज जी ने अमरूद का पौधा लगाया हुआ है और यहाँ देखिए सिंचाई भी बहुत बढ़िया से, पानी की भी व्यवस्था की गई है। अब मैं आप सबको फिर वही पुराना पेड़ दिखाऊंगा जो यहाँ की खासियत है, जो यहाँ की खूबी है और जो हमें द्वापर युग की ओर ले जाता है। ये देखिए साष्टांग दंडवत करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए यहाँ के पेड़ दिखाई देंगे। और ये एकदम अद्भुत और आश्चर्य है कि इतना प्यारा, इतना सुंदर पेड़ जो एकदम दंडवती करते हुए, प्रणाम करते हुए दिखाई देगा। आप देखिए ऐसा कहीं पर भी, आप संसार में कहीं पर भी जाइए, किसी भी जगह पर देखिए, लेकिन इस तरह से दंडवती करते हुए पौधे और पेड़ नहीं दिखाई देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जुड़ाव द्वापर युग से है, सिर्फ और सिर्फ इनका जुड़ाव ठाकुर जी से है,
कन्हैया जी से है, राधा रानी से है, और इसीलिए आज भी ये ठाकुर जी को दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पावन संत, ऐसे पावन बाल सखा को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। ये पुण्य भूमि है, ये हम सब के लिए अमृत की भूमि है, ये भाव की भूमि है। और आप देखिए, जब जब मैं बैठता हूँ, जब जब मैं स्पर्श करता हूँ, तब तब मुझे रज का आशीर्वाद मिलता है। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, ये रज देखिए, ये रज जो है जिसमें नंगे पैर हमारे कन्हैया ठाकुर जी दौड़े थे, गैया मैया को चराया था, गैया मैया के पीछे बंसीवट तक भटके हुए थे, वही रज आज भी है। और उस रज का आशीर्वाद जो है हमें मिल रहा है, तो वो तब मिलेगा जब हम आएंगे, वृंदावन आएंगे, बंसी बटाएंगे, भांडीर बटाएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, तब हमें मिलेगा। और फिर एक बार ये महान संत के दर्शन करिए जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं ठाकुर जी के, कन्हैया जी की, और आज भी उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में ना जाने कितनी यात्राएं तय हुई होंगी, लेकिन जब धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ भाव मिलता गया, जुड़ता गया, तो मानो जीवन का दर्शन ही बदल गया, जीवन का सब भाव ही बदल गया। दोस्तों, यहाँ महाराज जी का देखिए जो प्रसाद का पात्र है वो मैं दिखाऊंगा। वो प्रसाद का पात्र देखिए, आज भी ताम पात्र के बर्तन हैं, जो थाली है वो महाराज जी की ताम पात्र की है, जो उनके जल ग्रहण करने का वो ताम पात्र का है। यानी अभी भी महाराज जी ताम पात्र के बर्तन को, पात्र को प्रयोग करते हैं। यहाँ महाराज जी ने देखिए पूरा वो ग्रह बना रखा है, पूरा जंगल का, और यहाँ तरोई या कुछ वो सब्जी हल्की फुल्की हो जाती हैं, तो उसे महाराज जी करते हैं। मैं आप सबको दिखा दूं, नहीं तो आप बाद में कहोगे कि मुझे दिखाया नहीं। तो ये देखिए, ये पीछे पूरा जो है वो यहाँ जंगल है, एकदम है, लता पता है, और ये जो है एकदम आप सबको दिखाई देंगे पूरे घने वन की तरह, पूरे जंगल की तरह, और जहाँ पर तनिक भी शोरगुल नहीं होता, तनिक भी आवाज़ नहीं आती है, बस सिर्फ और सिर्फ भक्ति और भाव यहाँ पर रचता और बसता है। तो आइए महाराज जी का दर्शन कराएंगे, भावपूर्ण दर्शन, जिनके दर्शन के लिए हम सब ने इतनी प्रतीक्षा की, इतना इंतज़ार किया, और इतने देर तक। तो महाराज जी साधना में लीन हैं, भक्ति में लीन हैं, और यहीं पर महाराज जी साधना में, भक्ति में, भजन में लीन हो जाते हैं, और भाव में हम सबको दर्शन हो पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है, गौरव की बात है। हमारे ये साधक, हमारे ये ऋषि मुनि, हमारे ये संत जो कठोर साधना करते हैं, जो कठोर तपस्या करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति के लिए। तो महाराज जी का दृश्य जो है, फिर भावपूर्ण दृश्य जो है दिखाइए जूम करके एकदम से, जिससे बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी का दर्शन हो सके, महाराज जी का भाव और महाराज जी का आशीर्वाद दोनों हाथ उठ गया है। तो ये साक्षात कल्याण के लिए है कि सबका कल्याण हो, लोक कल्याण हो, जगत कल्याण हो, उसके लिए महाराज जी ने हाथ उठाया है। तो ये वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत पुण्य है, बहुत आशीर्वाद है कि महाराज जी का दर्शन हो गया, और महाराज जी का दर्शन होने के बाद जो है उनका आशीर्वाद मिल गया। तो दोस्तों, प्रसन्नता की बात ये है, खुशी की बात ये है कि महाराज जी का वचन, महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। महाराज जी की सहमति हुई है, और उनके आदेश, उनकी सहमति के बाद जो है महाराज जी के पास आप सबको लेकर चलते हैं, और महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी का जो मंगल कामना हम सब के लिए है, वो हम सब तक मिलेगी। देखिए, बड़ी मुश्किल में आना हो पा रहा। महाराज जी ने जो साधना का स्थल बना रखा है, जो साधना का स्थान बना रखा है, वो बहुत मुश्किल से बना रखा है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी कितने वर्षों से यहाँ साधना कर रहे हैं? देखो 10-12 साल तो हो गया हैं जी। अभी चल ठाकुर जी इच्छा है, जो जब तक
जी आगे बढ़ना तो है। जी जी जी। तो महाराज जी कैसे मन में भाव आया और कै साल की उम्र में निकल गए संत? मतलब बचपन से ठाकुर जी भक्ति था, हाँ हाँ उस भाव से मतलब ठाकुर जी किसके लिए आई जी जी हैं। अभी भाव भाव रहना चाहिए सबको। ठाकुर जी को मतलब ठीक है, वो मतलब हम संत तो साधे सबको कल्याण हो। जी जो भजन में लगा है, भजन करते हैं, नाम जप में लगा है, मतलब उसको कैसे भी निराश नहीं होना चाहिए। नीरस नहीं होना चाहिए। देखो ठाकुर जी प्राप्ति न हो तो कोई आसक्ति तो खत्म होने वाला है अगर जो भजन में लगा है, जी जो भजन में ठाकुर जी निष्ठा में लगे। अब पहले आसक्ति हो, आसक्ति हम लोग का पाप है। जी जो आसक्ति है ना उसको वो पाप है, वो भटकते हैं, माने संसार में जन्म मृत्यु में भटकते। तो आसक्ति त्याग होना चाहिए। जी आसक्ति त्याग जब हो जाए, मतलब पूरा पूरा समर्पण समर्पण जब हो जाएगा ना, जी ठाकुर जी मिलने वाला है, मिलने वाला है। ठाकुर जी आ जाएगा। जी जब इसको उसको बिना कोई हमारा संसार में कुछ नहीं है, जी तब तब है ना उसको तो मैं आप जंगल में रहो कहाँ भी रहो कोई अभाव नहीं पड़ेगा। जी जी हैं? मतलब जंगल में भी रहे तो कोई भाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा और भाव पे में रिझ जाएगा, इतना आनंद आएगा। जी मतलब इसको तो जी भाव फटक नहीं भाव प्रकट नहीं कर पाते। ये जी जी हाँ रास ने ठाकुर जी राधा कृष्ण अपना मतलब बंशीधारी बंशीवन में जी रास रचाते होगा जी और जी बंशीवन में बांसुरी बजाते, जी वो जी तो है आप लोग जो जानते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने इसीलिए कहा जो लता पता हैं, जो पेड़ हैं, दंडवती कर रहे हैं, वो आज भी रास का आनंद लेते हैं, आज भी भक्ति हाँ करते वो संतो लोग तो गुपिया है, गोपिका। संतो लोग तो गुपिया आते ना। आते हैं। और आप आज भी साधना में लीन है, परा रहते, दंडगोई करते, प्रेम भाव में उसको भजन में परा रहते। जी ऐसे अभी 500 मतलब द्वापर युग का द्वापर 5000 हाँ, साल पहले। जी जब ठाकुर जी से 500 साल जी। पहले से मतलब रास लीला करते सब, करते। वो लोग भी जी पकड़ता जी जी यही है। यानी महाराज जी ये बता रहे हैं कि द्वापर युग का माहौल जो है, यानी द्वापर युग जैसा ही ये यहाँ पर लगता है, और वैसे ही संत यहाँ पर हैं, वैसे ही बाल गोपाल और बाल सखा हैं। जी ठीक है राधे श्याम जी ठीक है राधे श्याम। महाराज जी का सिर्फ भाव आप लोग देखिए और भाव को पहचानने की कोशिश करिए कि ये भाव जो है वो नहीं मिलने वाला। भक्ति के दर्शन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं हमें, लेकिन इतना प्यारा, इतना मधुर, इतना पवित्र, इतना शुद्ध भाव वो नहीं मिल सकता। तो जो शब्द बोले हैं जो महाराज जी का वो है, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दर्शन करना और उनका महाराज जी का भाव लेना, महाराज जी का आशीर्वाद लेना। और पुनः ऐसे दुर्लभ संत जो इतने कठोर साधना में, इतने भक्ति में लीन हैं, उनका दर्शन हो रहा, वो हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद की बात है कि इतने पवित्र स्थल पर, इतने पवित्र स्थान पर हम आ पाए हैं और जहाँ पर महाराज जी का दर्शन हो पाया है। वृंदावन की इस यात्रा में मैं कई बार संतों के दर्शन करके और संतों का भाव देखकर भावुक हो जाता हूँ। मेरी आंखें छलछला आती हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो इसलिए आ जाते हैं कि अचानक ही ऐसे ही बरबस ही ऐसे महान संत के दर्शन हो जाते हैं जो मैं कभी जीवन में सोच नहीं पाया था, जो मैं कभी जान ही नहीं सकता कि ऐसे महान संतों के दर्शन हो सकते थे। लेकिन जब कदम आगे बढ़े, पांव आगे बढ़े, तो लगातार महान संतों के दर्शन होते जा रहे हैं। पवित्र पावन कुटिया जिन्हें देखकर जो है मन आनंदित हो उठता है। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही पावन पवित्र संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।